नमस्कार, स्वागत है आपका एंगुलर फिजिक्स में। और आज हम नए लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं अपने। आज का लेक्चर है मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक आपने मैं आपको दो तरह के मोशन पढ़ा रहा था एक्सेलरेटेड मोशन में। एक था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक था नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमने पढ़ा कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होती है तो फिर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन उसको बोलते हैं। और वहां पे हम किसको यूज करते हैं? कैलकुलस को यूज करते हैं, है ना। तो आज हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब किसी चीज को ऊपर से छोड़ते हो तो वो नीचे आती है ना। उसकी स्पीड जब वो नीचे आती है तो बढ़ती है, घटती है, क्या होता है? पता नहीं। अगर आप नीचे से कोई चीज ऊपर फेंकते हो तो थोड़ी देर तक ऊपर जाती है, फिर वो नीचे आती है ना। कितनी देर बाद नीचे आती है? कितनी हाइट तक वो पहुंच जाती है? क्या आपने ये सब कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा, है ना। तो अब क्या करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग सब इन सब चीजों के आंसर लेंगे। इन सब चीजों के आंसर पूछेंगे। इन सब चीजों के आंसर प्राप्त करेंगे कि भाई अगर मैं नीचे से कोई चीज ऊपर फेंक फेंक दूं तो बताओ कितनी देर बाद वो ऊपर चली जाएगी, कितनी देर बाद वो नीचे आएगी, कितनी हाइट तक जाएगी, क्या उसकी वेलोसिटी, किस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, ये सब करने वाले हैं हम, ठीक है। मेरे पास आज एक आपके आपके लिए एक फाइल भी है। इस फाइल में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी के। तो इन सब क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं आज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी जब भी नाम आता है तो आपको एक बात याद आती होगी, ग्रेविटी का मतलब स्मॉल जी। स्मॉल जी का मतलब वैल्यू कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही वैल्यू आप लर्न करते हो। बिल्कुल सही। इट इज इक्वल्स टू, आई कैन से, हम नियरली इक्वल टू 10 मान लेते हैं। सो कभी कभी, कभी कभी क्वेश्चन में अगर मेंशन किया तो 10 मान लेते हैं, अदरवाइज 9.8 लगा देते हैं। और वो क्वेश्चन को देख के भी समझ में आता है किसमें 9.8 लगानी है, किसमें 10 लगानी है, ठीक है ना। चलो खैर आगे समझते हैं। तो भाई अगर ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक और बात पता है कि ग्रेविटी स्मॉल हाइट्स के लिए, मतलब जैसे कि मैं बात करूं 10 मीटर, 20 मीटर, 1 किलोमीटर, यहाँ तक के लिए ऑलमोस्ट ग्रेविटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। लेकिन ग्रेविटी ज्यादा हाइट के लिए कांस्टेंट नहीं रहती, है ना। तो हम लोग जब किसी चीज को फेंकते हैं या छोड़ते हैं ऊपर से तो ज्यादा हाइट की बात नहीं करते, ज्यादा 60 मीटर, 20 मीटर्स, 100 मीटर्स, 500 मीटर्स, 1 किलोमीटर मैक्सिमम, बस। इससे ऊपर बात करेंगे तो फिर ग्रेविटी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ग्रेविटी एक्चुअल में क्या है? क्या इसका आप पूरा नाम मुझे बताओगे? इसका पूरा नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब ए की वैल्यू है, ए इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू 9.8। और भाई अगर ये ए की वैल्यू है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कुछ हाइट के लिए 1 किलोमीटर तक क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है? बिल्कुल सही बात। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं तो क्या मैं तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जानता हूँ? कौन कौन सी बताओ फटाफट एक बार। पहली इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? आगे होगी ना। अच्छी बात है, चलो। तो फिर ऐसे करके हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? गुड। आगे बढ़े। चलो फिर। तो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ये तीनों इक्वेशन हमें याद है और हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है कि वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा 9.8 या फिर 10 रहेगी। हमें यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है कि जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, नीचे फेंकते हैं, तो साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आप ध्यान रखो कि ये जो v है ना, ये वेलोसिटी है, नॉट स्पीड। ये जो ऐसा, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है ये। और अगर डिस्प्लेसमेंट मतलब सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज है तो वी हैव टू बॉदर अबाउट द डायरेक्शन। ओके। सो अगर मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो मैं सिंपल सिंपल क्राइटेरिया यूज करता हूं जो सब लोग करते हैं। देखो, हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा? हमारा क्राइटेरिया ये रहेगा कि अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन की बात करूं, इस वाले डायरेक्शन की, और एक नीचे वाले डायरेक्शन की बात करूं, तो जो भी चीज ऊपर के लिए बोली जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और नीचे वाले डायरेक्शन को हम हमेशा क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। यही हमारा साइन कन्वेंशन रहेगा पूरी पूरे पूरे लेक्चर में, पूरी पूरी फिजिक्स में। ध्यान रखना, ऊपर वाले डायरेक्शन क्या? पॉजिटिव। नीचे वाला डायरेक्शन क्या? नेगेटिव। इज इट क्लियर? ग्रेट। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियर है फिर अच्छी बात है, ध्यान सुनो। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अलग टाइप का मोशन पढ़ाऊंगा। पहले मैं बताऊंगा आपको कि जब मैं किसी चीज को नीचे से फेंकता हूं तो क्या होता है। ओके। तो मैंने बोला लेट प्रोजेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। मान लो पहले इसकी बात करते हैं। ग्राउंड से अगर मैं किसी चीज को प्रोजेक्ट करता हूं तो क्या होता है, ध्यान सुनना।
मान लेते हैं कि लेट वी हैव, ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, और लेट मैंने बोला कि यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, जिस पर्सन ने यहाँ से बॉल को ऊपर फेंक दिया विद अ वेलोसिटी, विद अ वेलोसिटी यू। ओके, क्या ये बॉल बिल्कुल एकदम ऊपर जाएगी एज ए सीधी वर्टिकली अप, है ना, फिर किसी पॉइंट पे जाके रुकेगी, फिर नीचे आएगी? अरे यार, समझ नहीं आई बात। चलो अच्छा, सबसे पहले हम सोचते हैं, जब बॉल ऊपर जा रही है, जब बॉल ऊपर जा रही है, क्या ग्रेविटी ऊपर लग रही है नीचे लग रही है? पहले सोच के बताओ। नीचे लग रही है, बहुत अच्छी बात। ग्रेविटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा जी, अब सोचो, अगर तुम किसी डायरेक्शन में चल रहे हो और अगर तुम्हारे ऊपर कोई सामने से धक्का लगाए, तुम्हारी स्पीड घटेगी घटेगी बढ़ेगी? तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या मैं मुझे बोलना चाहिए कि इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हमारी वेलोसिटी घट रही होगी? यस सर। अगर यू घटता 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 जीरो हो जाए, तो क्या इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई लगभग? मतलब किसी पॉइंट पे तो जाके जीरो होगी। तो मान लेते हैं वो मैक्सिमम पॉइंट वही है, आएगा समझ में? ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के बाद वेलोसिटी अब जीरो हो गई। मैंने आपको बताया था पहले भी, जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो फिर हमारा पार्टिकल जो है ना, वो मजबूर हो जाता है। वो बोलता है यार मैं अब मजबूर हूँ, अब मुझे एक्सेलरेशन के साथ ही चलना पड़ेगा, आएगा समझ में? तो वो जा रहा था ऊपर 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 ऊपर, और वेलोसिटी जब जैसे ही जीरो हो गई, तो उसने बोला भाई अब मेरी वेलोसिटी हो गई जीरो, अब मुझे जाना पड़ेगा नीचे, आएगा समझ में? तो जैसी ग्रेविटी नीचे लगी, तो फिर वो बॉडी वापस नीचे आएगी। तो इसका मतलब पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, ठीक है ना? ऊपर जाते हुए स्पीड घटी, नीचे जाते हुए स्पीड बढ़ी। ये बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आई? अच्छा भाई, जब नीचे आ रही थी बॉल या पार्टिकल, जब भी नीचे आ रही थी, जब पार्टिकल नीचे आ रहा था, तो मैं क्या बोलूँ, ग्रेविटी नीचे है ऊपर? सर ग्रेविटी तो तब भी नीचे लगती है। इसका मतलब आपने एक बात समझी, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे आए, क्या ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगी? यस सर। अगर ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगी, तो कैन आई से कि ग्रेविटी हमेशा नीचे वाली डायरेक्शन में नेगेटिव होने वाली है, क्योंकि हमने नीचे वाली डायरेक्शन को क्या माना है, नेगेटिव। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेविटी की वैल्यू में हमेशा -9.8 और -10 यूज करूंगा? यस सर। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? क्योंकि वो हमेशा नीचे ही लगती है, और किसी के बारे में मैं हमेशा के बारे में कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ग्रेविटी के बारे में कर सकता हूँ। इतनी बात समझ में आई? अच्छा जी, चलो भाई, अब तुम्हें क्या इनिशियल वेलोसिटी पता है? यस सर। अगर तुमने कोई बॉल को फेंका और ऊपर गई और फिर नीचे आ गई वापस, मान लो, और उसी पॉइंट पे आ गई वापस, तुमने यहाँ से फेंका, मतलब ऐसे फेंका और वापस इसको कैच कर लिया, है ना? जैसे इसको कैच किया, तो क्या आपने अपने डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर लिया? क्या आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया? यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लगाऊं, ध्यान से देखना एक बार, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लगाऊं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जरा ध्यान से देखेंगे एक बार, एस की वैल्यू कितनी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, क्या ऊपर की तरफ है? क्या ऊपर की डायरेक्शन को क्या माना था हमने, पॉजिटिव यू। अच्छा जी, मान लेते हैं नीचे से, मतलब पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, तो मतलब टोटल टाइम मान लो लगा कैपिटल टी, कितना लगा, कैपिटल टी प्लस हाफ ऑफ, क्या ए की जगह माइनस जी लगा दूं? माइनस क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा नीचे वाले डायरेक्शन में होती है, इनटू कैपिटल टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, टी को कॉमन ले लो, अंदर बचा क्या, u माइनस हाफ जी टी इक्वल टू जीरो। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को तो जीरो कर नहीं सकते भाई आप, टाइम ऑफ भाई कुछ तो टाइम लिया होगा ना बॉल ने। अगर मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ही देखो, कुछ तो टाइम है ना, तो टाइम को जीरो तो नहीं कर सकते ना, तो इसको तो जीरो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में जो है इसके वो जीरो होना चाहिए। यस सर। तो u मस्ट बी इक्वल टू हाफ जी टी एंड t विल बी इक्वल टू 2u बाई जी। इस कैपिटल T का नाम होता है, ध्यान से रखें, ध्यान से देखें, नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, कैपिटल टी का नाम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बात समझ में आई? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u बाय जी। अच्छा भाई, एक और बात सोचो, अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान सुनेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट आप कहीं जगह पे अभी निकालने वाले हो काइनेमैटिक्स में, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, उसमें बहुत जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। तो हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी निकालते, तो आपको प्लीज याद रखना है, क्राइटेरिया अपने दिमाग में बसा लो, कि जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो हमें हमें क्या करना होता है, हमें अपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को जीरो रखना होता है। और कौन सी इक्वेशन यूज करनी होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है,
वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी इक्वेशन यूज करनी होती है? सेकंड इक्वेशन। क्या ये बात याद रहेगी हमेशा? बोलो हाँ या ना। गुड। तो अगर आप कभी भी ये क्राइटेरिया याद रखोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा निकाल सकते हो, हमेशा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g आया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? u/g प्लस u/g, कुछ पाप तो नहीं हो गया भाई? ऐसे लिख दिया तो कुछ पाप तो नहीं हुआ? नहीं। u/g क्या है? ये वाला u/g क्या है बोलो? इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ये वाला u/g क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब बॉल जब ऊपर जा रही है हाइट को गेन कर रही है। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब जब बॉल नीचे आ रही है मतलब हाइट को लॉस कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का टाइम का सम है। ऊपर जाने वाला टाइम, नीचे आने वाला टाइम। इसका मतलब जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम बॉल को नीचे आने में लगता है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। गुड। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कभी कभी। मान लो कि मैंने भाई, मेरे पास दो चीजें हैं, एक हाथी है एक चींटी है, एलिफेंट और आंट। ओके, मान लो कि मैंने दोनों को एक साथ फेंक दिया ऊपर और दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंका। तो बताओ दोनों में से कौन जल्दी नीचे आएगा और कौन देर में नीचे आएगा? तो बच्चे ज्यादातर सोचेंगे यार जल्दी हाथी जल्दी आ जाएगा, है ना, क्योंकि चींटी तो बहुत ऊपर तक जाएगी। ऐसा लगता है? अरे भाई, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी एंड द ग्रेविटी। और आपको पता है कि ग्रेविटी दोनों के लिए सेम है। ग्रेविटी तो भेदभाव नहीं करती ना। ग्रेविटी तो सब पे सेम लगती है, इक्वल लगती है। यस सर। अच्छा, यू की वैल्यू अगर मैंने बोला कि मैंने इनिशियल वेलोसिटी सेम दी दोनों को, तो ऑब्वियसली बात है टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम रहेगा। इज इट क्लियर? पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। अच्छी बात है। चलो, अब आपसे पूछा गया, मान लो कि बताओ जब आपने बॉल को ऊपर नीचे से ऊपर फेंका, तो बताओ यहां से लेके यहां तक की मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करेगी ये बॉल? क्या करोगे इस केस में? क्या इस केस में आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है? यस सर। फाइनल वेलोसिटी पता है? यस सर। हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है? यस सर। एक्सेलरेशन पता है? यस सर। चलो भाई, कौन सी इक्वेशन बताओ? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। चलो भाई, फाइनल वेलोसिटी क्या है? जीरो। माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू। अच्छा, यू पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव भाई, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना। चलो, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी। है ना? गुड। एस एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ऊपर ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, तो कितना होगा? एच मैक्स। तो क्या मैं बोल सकता हूँ माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू -2g इंटू एच मैक्स? माइनस माइनस प्लस, क्या एच मैक्स की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर बाई 2g। यू स्क्वायर बाई 2g। क्या बात समझ में आई कुछ कुछ? क्या मैक्सिमम हाइट भी मास पे डिपेंड नहीं करती? इसका मतलब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई 2g याद रखना चाहिए आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u/g। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आया? यू स्क्वायर बाई 2g। क्या ये बातें समझ में आई सबको? गुड। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने नीचे से भी ऊपर तक फेंकी थी ना बॉल, अब मैं ऊपर से ड्रॉप करता हूँ किसी बॉल को, ठीक है ना? तो मान लेते हैं वी हैव अ बिल्डिंग। लेट वी हैव अ बिल्डिंग, और लेट इस बिल्डिंग की जो हाइट है मान लो वो h है। कितनी है? ठीक है। और मान लो कि मैंने यहां से कोई बॉल को ड्रॉप कर दिया या रिलीज कर दिया। दोनों की बात सेम है। ड्रॉप या रिलीज का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा ड्रॉप, रिलीज, ऐसे कुछ वर्ड्स बोले जाएंगे, तो हमेशा समझ जाना है कि इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी। अब आपसे पूछा गया सबसे पहली बात वही सब सेम, जब ये बॉल को ऊपर से छोड़ा गया तो बताओ कितनी देर बाद ये नीचे आके गिरेगी? कितनी देर बाद ये इस ग्राउंड पे आके टकराएगी? यहाँ पे कितनी देर बाद टकराएगी? टाइम पूछा है आपसे, क्या करोगे बताओ पहले? इनिशियल वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने बताया पहले। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करना होता है बताओ फटाफट, कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ होती है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो भाई, एस कितना है? माइनस का एच। वाई माइनस एच? क्योंकि आप आपकी बॉल अब नीचे आ रही है, ऊपर नहीं जा रही, और नीचे वाले डायरेक्शन को आपने क्या माना था? नेगेटिव माना था। यस सर। यू की वैल्यू जीरो, हाफ ऑफ ए की वैल्यू -g,
कैपिटल टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलो फिर माइनस एच इक्वल टू माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर, माइनस से माइनस छम्मा छम्मा, टी स्क्वायर की वैल्यू 2h बाई जी, क्या टी की वैल्यू लिखी जाएगी अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। समझ नहीं आई बात? अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाय जी? क्या ये बात सबको समझ में आई? इसमें कोई दुविधा नहीं? गुड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें समझ में आ गया कि इसका मतलब ये आने वाला है अंडर रूट 2h बाय जी। ओके, ठीक है भाई। अब अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि बताओ, हम्म, बताओ कि भाई जब ये बॉल यहाँ पे टकराई, इस वाले पॉइंट पे जब आके बॉल टकराई, तो उस टाइम वेलोसिटी क्या थी? क्योंकि भाई ऊपर से जब नीचे आई होगी बॉल तो वेलोसिटी बढ़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो वेलोसिटी कितनी होगी जब वो बॉल टकराई होगी? कैसे निकालोगे बताओ? यू पता है, वी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है। यस, क्या करेंगे बताओ? अगेन थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी की वैल्यू हमें निकालनी है, यू की वैल्यू कितनी है? 0, इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस जी इंटू एस की वैल्यू माइनस एच। वाई माइनस एच? बिकॉज योर बॉल कमिंग डाउनवर्ड्स। तो v square will be equal to 2gh and v will be equal to under root 2gh. This is your answer. Is it clear to everyone? इसमें कोई दुविधा किसी को? सोच के बताओ, किसी को कोई दुविधा इसमें? नहीं? ग्रेट। तो भाई v की वैल्यू अंडर रूट 2gh, जब भी कोई बॉल नीचे आके टकराती है तो कितनी स्पीड से टकराती है? अंडर रूट 2gh से, हाँ है ना? अच्छा, अब इसमें ना जब भी हम बॉल को ऊपर से ड्रॉप करते हैं, रिलीज करते हैं, उसमें बहुत दो दो फॉर्मूले होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको याद रखने होते हैं, ठीक है ना? वो दो फॉर्मूले क्या है? अगर मैं किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर दूं, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि टी सेकेंड्स बाद, समझना मेरी बात को जरा गौर से सुनना, जब मैंने बॉल को ऊपर से ड्रॉप करा टी इक्वल टू 0 पे, मतलब एकदम इनिशियली ड्रॉप ड्रॉप कर दिया, टी सेकेंड्स के बाद ये बॉल कितनी नीचे चली गई और इस बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई, ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए हमेशा। क्योंकि ये जो दोनों बातें हैं ना, ये बहुत दोनों बातें आपके बहुत काम आएगी। कुछ क्वेश्चंस मोशन अंडर ग्रेविटी के डायरेक्ट इनसे ही आते हैं, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, हमें क्या क्या निकालना है, पहले तो हम ये सोचते हैं, हमें निकालना है आफ्टर टाइम टी what is the velocity of the ball and what is the displacement of the ball. Is it clear? Great. तो भाई पहले मैंने लगाया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ है ना? चलो v मुझे निकालना है, यस सर। u की वैल्यू 0 है, यस सर। a की वैल्यू माइनस जी है, यस सर। और t की वैल्यू t है, t टाइम बाद निकालना है ना? तो क्या v इक्वल टू आ गया माइनस का जी टी। अच्छा, माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? माइनस साइन डिनोट कर रहा है वेलोसिटी विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यस और नो? तो वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड देखूं तो जी टी आ रहा है, हाँ या ना? अगर मैं किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर दूं टी सेकंड्स के बाद, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जी टी, हाँ या ना? चलो एक सेकंड के बाद बताओ, एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? जी। 2 सेकंड के बाद 2g, 3 सेकंड के बाद 3g, 4 सेकंड के बाद 4g, हाँ या ना? क्योंकि टी की मल्टीप्लाई जी में करते रहो बस। 1g 2g 3g 4g 5g एंड सो ऑन, हाँ या ना? अरे 5g आया क्या? 5g आया क्या? चलो, v आ गया। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या? यस सर। एस की वैल्यू 0 हो गई क्या? यस सर। हाफ इक्वल हाफ इंटू माइनस जी हो गया क्या? इंटू टी स्क्वायर। एस की वैल्यू आ गई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब कि अगर मैं किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर दूं तो वो टी टाइम बाद कितने नीचे पहुंच जाएगी? हाफ जी टी स्क्वायर। कितने नीचे पहुंच जाएगी? हाफ जी टी स्क्वायर। क्या बात समझ में आई सबको? गुड। तो भाई बेसिक बेसिक चीजें में याद रखनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा समरी देता हूँ फटाफट, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है? देखो ध्यान से, नीचे से किसी बॉल को फेंका यू वेलोसिटी से, ठीक है? तो बताओ कितनी देर में नीचे आएगी वापस? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। गुड। कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी? u² / 2g। गुड। अगर मैं किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करता हूँ तो टी टाइम बाद कितनी नीचे आ जाएगी? हाफ जी टी स्क्वायर। अगर मैं ऊपर से बॉल को ड्रॉप करता हूँ टी टाइम बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? जी टी। अगर मैं ऊपर से बॉल को ड्रॉप करता हूँ, बताओ कितनी देर में नीचे आएगी, ग्राउंड पर टकराएगी? अंडर रूट 2h/g। अगर मैं ऊपर से बॉल को ड्रॉप करता हूँ तो बताओ कितनी वेलोसिटी से टकराएगी? अंडर रूट 2g/h। हाँ है ना? ये सारे फॉर्मूले जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें भी याद होने चाहिए, हाँ या ना? तो मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, मैं आपके लिए क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ, फटाफट करेंगे, ध्यान सुनना। सबसे पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है ना? ये पहला क्वेश्चन मैं एक बार उठा लेता हूँ यहाँ से।
चलो, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड। मतलब मैंने क्या किया, ग्राउंड से ऊपर की तरफ एक बॉल को फेंक दिया 98 मीटर पर सेकंड से। देखो 98 देखते ही मुझे समझ में आया कि यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 रखनी है। तो आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपको वैल्यू क्या रखनी है ग्रेविटी की, ठीक है ना। चलो फिर, अब 98 आ गया, चलो अच्छी बात है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था मैक्सिमम हाइट रीच्ड, एच मैक्स निकालना। तो एच मैक्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, क्या पढ़ा है, यू स्क्वायर बाई 2g। 98 इंटू 98 अपॉन 2 इंटू 9.8 लग सकता हूँ क्या। 9.8 से ये कटेगा 10 बार, ये आएगा 49 बार। तो एच मैक्स की वैल्यू आ गई 490 मीटर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा बॉल को, सोचो एक बार। मैंने आपको बताया टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g। क्या u/g ऊपर जाने में, u/g नीचे आने में। तो वो पूछ रहा है ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, u/g भाई सिंपल। 98/9.8 और ये आंसर आ गया 10 सेकंड लगे भाई साहब इसको। कैसे नहीं बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट, इट्स वेलोसिटी एट अ हाइट 196 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओहो, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। अब देखो क्या पूछा उसने। उसने बोला है कि भाई 490 मीटर तक वो गया ना ऊपर तक। उसने बोला 490 पे मत जाओ। उसने बोला जब अब वो 196 मीटर पे है ना, 196 पे, तो बताओ उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या है। गुड। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट पता है 196 मीटर है। यस सर। क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है 98 मीटर पर सेकंड है। यस सर। क्या आपको एक्सेलरेशन पता है माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यस सर। आपको क्या वी निकालना है। यस सर। कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए बताओ, बताओ। वी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। वी स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं, यू स्क्वायर की वैल्यू 98 इंटू 98 इक्वल टू 2 इंटू माइनस का 9.8 इंटू 196। इज इट क्लियर। चलो फिर सॉल्व करते हैं। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ध्यान से सुनना, 98 इंटू 98 माइनस का 19.6 इंटू 196। हाँ है ना, बोलो आ रही है नहीं आ रही है। यही वैल्यू आ रही है भाई। क्लियर है ना अपनी बात। गुड। इसको ऐसे लिख लेते हैं 98 इंटू 98 और माइनस, इसको 19.6 को लिख लेते हैं, 19.6 से लिखा रहने दो, 196 को लिख लेते हैं, लेट 98 इंटू 2। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 98 आ गया कॉमन, अंदर बचेगा 98 माइनस 19.6 इंटू 2 कितना होता है भाई, 19 टू से 38, 39.2 होता है मेरे हिसाब से, है ना। सॉल्व कर लेता इसको भाई, कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ क्या आंसर आएगा लगभग। तो भाई अंडर रूट में क्या क्या है, 98 है और उसके बाद 98 माइनस 39.2। तो भाई मेरा आंसर आ रहा है लगभग, v की वैल्यू आ रही है 75.9, मतलब 76 से लिख देते हैं बस। इतनी वेलोसिटी उस टाइम होगी। क्या बात समझ में आई कैसे किया हमने सॉल्व। सिंपल इक्वेशन लगानी है, पहले ये देखना है कौन कौन से वेरिएबल में पता है, कौन कौन से वेरिएबल हमें सॉल्व करने हैं, तो उसके बाद इक्वेशन लगा देनी है। आगे बढ़ो। वेलोसिटी विद विच इट विल क्रॉस डाउन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओहो, इसका मतलब, क्वेश्चन समझना जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मान लो कि मैंने यहां से, सॉरी, मान लो कि मैंने यहां से अगर किसी बॉल को फेंका ऊपर की तरफ विद वेलोसिटी, उसने बोला कि जब ये बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो जब ये वापस यहां से गुजरेगी तो कितनी वेलोसिटी से गुजरेगी। तो भाई इसका आंसर मैं सिंपल सिंपल तुम्हें बता देता हूँ। हमेशा याद रखना है प्रोजेक्टाइल में, यहाँ पे हर जगह जितनी वेलोसिटी से आप ऊपर की तरफ बॉल को फेंकोगे उतनी वेलोसिटी से आपके ऊपर टकराएगी बॉल आके। नहीं समझे, मतलब कि अगर इस हाइट से मैंने बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो जब मेरे बॉल हाथ पे लगेगी आगे तो वापस 50 से ही लगेगी आगे। इस बात को ध्यान रखो। तो आंसर दोबारा फिर कितना आ जाएगा, यू की वैल्यू 98 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगी। मतलब वी की वैल्यू जो जो वो पूछ रहा है उसकी वैल्यू 98 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगी, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। किस कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड में। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। चलो लास्ट, द टाइम टेकन टू रीच बैक द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन।
कितना टाइम लगा वापस उसी पॉइंट पे जाने के लिए जहां से वो फेंका गया था। सिंपल आपसे पूछ रहा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होता है भाई 2u/g 2 × 98/9.8 इट इज 10। अगेन आंसर आया 20 सेकेंड्स। अरे ढेर ही सिंपल था रे ये तो भाई। हाँ या ना? हाँ या ना? मजा आया नहीं आया? बोलो फटाफट। चलो फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A person sitting on the top of a tall building is dropping balls at regular intervals of 1 second। एक बॉल ऊपर बैठा है, बिल्डिंग के ऊपर बैठा है, वो हर बॉल को 1-1 सेकंड के बाद छोड़ रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। हम्म, गुड। चलो भाई, तो भाई साहब अब आप ध्यान से देखो, तो 6 बॉल की बात करते हैं सबसे पहले। लेट वी हैव अ बिल्डिंग। क्वेश्चन को पहले उठा लेते हैं वहां से, नहीं तो तुम लोग बोलोगे फिर बाद में। जी की वैल्यू 10 यूज करनी है हमें, ध्यान रखो भाई। चलो बढ़े आगे। तो थोड़ा ऊपर रख देते हैं क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे। ठीक है भाई, चलो बिल्डिंग बना ले एक। लेट वी हैव अ बिल्डिंग लाइक दिस। वेट, कोई दिक्कत? चलो जी, अब ये बॉल ऊपर से छोड़ रहा है तो भाई साहब अलग अलग बॉल अलग अलग पॉइंट पे है। मान लो ये है सिक्स्थ बॉल जो ये यहाँ से छोड़ने वाला है। इससे कुछ नीचे मान लो फिफ्थ बॉल है। इससे कुछ नीचे मान लो फोर्थ बॉल है। कुछ नीचे मान लो थर्ड बॉल है। यहाँ पे सेकंड बॉल है। और लेट यहाँ पे फर्स्ट बॉल है। लेट, कोई दिक्कत? 1-1 सेकंड बाद छोड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितना कितना टाइम डिफरेंस? 1 सेकंड का, 1 सेकंड का, 1 सेकंड का, 1 सेकंड का, अगेन 1 सेकंड का। हाँ है ना? गुड। आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल। मतलब कि आपसे पूछा गया ये और ये, इनकी पोजीशन पूछी गई है। फ्रॉम द फाइंड द पोजीशन ऑफ व्हेन द इज बीइंग ड्रॉप्ड। ओके, पोजीशन पूछा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन बता देते हैं हम लोग। बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की हाइट नहीं पता। गुड। चलो फिर देखते हैं, ध्यान से देखो क्या करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ, जो पूछ रहा हूँ वो बताएंगे और आप लोग ही दोगे आंसर। थर्ड बॉल कितने सेकंड बाद, मतलब कितने सेकंड चल चुकी है? बोलो फटाफट, थर्ड बॉल। हाँ या ना? बोलो जल्दी जल्दी, कितनी सेकंड चल चुकी है थर्ड बॉल? ये थर्ड वाली बॉल कितनी सेकंड चल चुकी है? क्या 1 + 1 + 1 3 सेकंड्स? और आपको पता है कि जब एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप करा जाता है तो कितनी हाइट वो नीचे चली जाती है टी टाइम बाद? ½ GT²। अभी बताया था क्या? अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या? एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप करो तो टी टाइम बाद कितना डिस्टेंस कवर कर लेते नीचे की तरफ? ½ GT²। चलो भाई लगाते हैं फिर, हाफ इंटू 10 × 3²। 2×5 = 10, 9×5 = 45 मीटर्स। आंसर इज 45 मीटर्स। गुड। फोर्थ बॉल कितना सेकंड चल चुकी है? बोलो फटाफट, कितने सेकंड चल चुकी है? ये 2 सेकंड। लिखा जाएगा दोबारा फिर, ½ × 10 × 2 का स्क्वायर। एक 2 से एक 2 खत्म, आंसर है 20 मीटर्स। ये आया 20 मीटर। और लास्ट वाली बॉल 1 सेकंड। ½ × G × 1 का स्क्वायर, 2 से 10 कटेगा 5 बार, आंसर है 5 मीटर। अरे भाई समझ नहीं आया। तीसरी बॉल का डिस्टेंस 45 मीटर्स। फोर्थ बॉल का डिस्टेंस 20 मीटर्स। फिफ्थ बॉल का डिफरेंस 5 मीटर्स। खत्म। अरे खत्म हो गया भाई। समझ में आया या नहीं आया? बोलो फटाफट। सिंपल था या नहीं था? बोलो, था या नहीं था? बोलो फटाफट। ग्रेट। आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फटाफट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रिजल्ट भी बहुत स्टैंडर्ड है, ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। a particle projected vertically upwards from the top of a building reaches the ground in t1 time। मतलब समझना, बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हो,
तो आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है। मान लो कि वेलोसिटी यू थी, तो वो बॉल ऊपर जाएगी पहले और फिर नीचे गिरेगी ग्राउंड पर आके, है ना। तो मान लो टोटल टाइम लगा u1, और टोटल टाइम लगा मान लो t1, कितना लगा t1। वापस से इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पोजीशन विद द सेम स्पीड, अगर उसने नीचे की तरफ फेंक दिया तो टाइम लगा t2। इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम पोजीशन, ड्रॉप का मतलब इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, देन टाइम इज t to reach the ground in terms of t1 and t2. So you have to find out the time t in terms of t1 and t2. What have you, what can you do? Do you have any idea? Any idea? इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ठीक है ना। चलो पेस्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। जरा इस क्वेश्चन का दर्द समझे आप, दर्द, ये अपना गम आपको सुनाना चाहता है, किसके साथ दुविधा क्या है, जरा ध्यान सुनेंगे सब लोग। दर्द अगर समझना स्टार्ट कर दो सबका तो आपको मजे आ जाएंगे, मतलब आप कुछ अलग ही तरीके से जाने जाओगे। तीन बिल्डिंग है सेम हाइट की, ठीक है। एक बिल्डिंग से ऊपर की तरफ एक बॉल फेंकी गई यू वेलोसिटी से, एक बिल्डिंग से नीचे की तरफ वही बॉल नीचे फेंकी गई विद द सेम वेलोसिटी, और एक बिल्डिंग से उस बॉल को ड्रॉप करा गया। जो पहले वाली बॉल है, इस बॉल ने जो पूरी ट्रेजेक्ट्री करी, मतलब ऐसे करके नीचे आई होगी, ये वाली बॉल सीधी नीचे आई होगी और ये वाली बॉल भी सीधी नीचे आई होगी। इसका टाइम है t1, इसका टाइम है t2, इसका टाइम है t। तो आपको तीनों के में रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, सबसे पहले सोचते हैं। मान लो कि मैंने बोला हाइट है बिल्डिंग की h, कितनी है, तीनों बिल्डिंग की हाइट मान लो h है। तो पहले वाले पार्ट में अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, इनिशियल पॉइंट पे आप यहाँ थे और फाइनल पॉइंट पे आप यहाँ हो, तो आपको मतलब ही नहीं है आप कौन से पाथ से चल के आए, आपको तो मतलब डिस्प्लेसमेंट से, आपके डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो माइनस का आएगा। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाऊं, ध्यान से देखना, पहले वाली बिल्डिंग के लिए, फॉर द फर्स्ट बिल्डिंग, फॉर द सेकंड बिल्डिंग, फॉर द थर्ड बिल्डिंग। फॉर द फर्स्ट बिल्डिंग आई कैन से इट विल बी माइनस h इक्वल टू u इंटू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। समझ नहीं आई बात। कैन आई से h विल बी इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर माइनस u t1, क्योंकि साइन तो बदल जाएंगे सबके। लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाली के लिए मैं क्या इक्वेशन बनाऊं, दूसरे वाली बिल्डिंग के लिए दोबारा का डिस्प्लेसमेंट माइनस एच है, यस सर, लेकिन इस बार वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, तो माइनस का u इंटू टी टू माइनस का हाफ जी टी टू स्क्वायर, है ना। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, यू टी टू स्क्वायर, यू टी टू प्लस हाफ ऑफ जी टी टू का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आया नहीं समझ में, आया ना। बोलो फटाफट, सोचो एक बार, ये बात समझ में आई या नहीं आई, आई या नहीं आई, गुड। अब आप क्या करो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो ये तरीका जो है ना, ये एक्सपीरियंस से आता है, तुम्हें नहीं आएगा अभी, तुम्हें लगेगा पता नहीं सर ने क्यों कर दिया ऐसा, क्योंकि मैं इसको कई बार सॉल्व कर चुका हूं, तो मुझे पता है किस तरीके से इसको बच्चे को जल्दी जल्दी सॉल्व करवाना है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को t2 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाली इक्वेशन को t1 से मल्टीप्लाई कर लो और दोनों को जोड़ दो। दिख रहा है सबको, अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ उसको, दिख रहा है सबको। चलो, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को t2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन को t1 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन में जब आप h इंटू t2 कर दोगे कोई दिक्कत, और नीचे वाली इक्वेशन में बन जाएगा h t1, है ना, इक्वल टू, अब टी टू की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, हाफ जी टी वन स्क्वायर इंटू टी टू माइनस का यू टी वन टी टू, फिर इसमें टी वन की मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले में, तो यू टी वन टी टू और प्लस का हाफ जी टी वन टी टू का स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो यू टी वन टी टू कट जाएंगे, इसी वजह से इनको मल्टीप्लाई किया था और फिर ऐड कर दिया, आएगा समझ। तो यू खत्म हो गया फिर हमारा, गुड। अब आगे सोचते हैं, ध्यान से देखो। अब भाई h यहाँ से कॉमन आ रहा है, अंदर बचा t1 प्लस t2, और इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, हाफ g इंटू t1 t2 कॉमन आ रहा है ना। हाफ g तो दोनों में से कॉमन आ रहा है, t1 t2 भी दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा,
यहाँ बचा T1 और यहाँ बचा T2। क्या T1 प्लस T2 से T1 प्लस T2 खत्म? क्या h की वैल्यू आ रही है हाफ जी T1 T2? बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, सोचो सोचो एक बार। यहाँ तक किसी को कोई दुविधा? अगर दुविधा है तो वीडियो को पॉज करो, वापस जाओ, वापस देखो उसको। और दुविधा नहीं है तो फिर मजा आ गया आपका, ठीक है। अब थर्ड वाली इक्वेशन को देखो एक बार। अगर मैं यहाँ से इस बॉल को ड्रॉप करता हूँ तो ये कितनी देर बाद नीचे आके गिरेगी? आपको पता है ना, टी टाइम बाद इसकी कितना हाइट ट्रेवल कर लेगी? हाफ जी टी स्क्वायर। अरे यार, सब पता है ना तुम्हें ये बात? तो उन्होंने बोला नीचे कितनी देर में आके गिरी, वो टी टाइम बाद। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी? हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये कितना है? हाइट ही तो है ये, बिल्डिंग की हाइट ही तो है। तो आई विल से इट इज हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी T1 T2। जी से जी, छम्मा छम्मा, दो से दो, छम्मा छम्मा, टी स्क्वायर इक्वल टू T1 T2। टी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट रिलेशन, स्टैंडर्ड रिलेशन, बहुत सारी बार बुक में डायरेक्ट एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है। बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2? इज इट क्लियर टू यू? इज देयर एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? सो फार इज इट एवरीथिंग क्लियर? ओके ग्रेट। तो भाई ऐसे ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे बना के रखे हैं, ठीक है ना। और मैं मतलब पीडीएफ बना के लाया हूँ ये सब क्वेश्चंस की। तो आपको क्या करना है, सिंपली इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया, जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूंगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी जाके उस क्वेश्चन को डाल सकते हो, क्वेश्चन नंबर भी डाल सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू द solution of that particular question. Is it clear everyone? तो भाई साहब, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई भी टॉपिक लग रहा है कि वो टॉपिक हमें सही से समझ में नहीं आया, या सर अभी एक और वीडियो आपको बनानी होगी, या सर एक इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, तो आपको कुछ भी अगर दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है ना। मैं आपके लिए हर तरीके से तैयार हूँ, जैसे भी आपको हेल्प चाहिए। मेन बात है कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, और आपको तैयारी करनी है बहुत ज़बरदस्त एडवांस के लिए। दिस कोर्स इज नॉट अप टू जेई मेंस। मैंने जेई एडवांस तक की तैयारी करवाने का ठाना है आपको, ठीक है ना। तो आपको भी उतना ही साथ देना पड़ेगा मेरा, जितना साथ मैं आपका दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।